नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधाकर और स्टॉक एनालिसिस चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ऑप्शन चेन का जो एडवांस लेवल के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। जो फर्स्ट वाले वीडियो थे हम लोग उसमें बेसिक लेवल का जो ऑप्शन चेन का जो बेसिक लेवल था हम लोग वो क्लियर कर चुके हैं। अगर फर्स्ट वाली वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और किसके बारे में और कौन सी वीडियो आप लोगों को देखनी है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप लोग अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बहुत रिसर्च करके मैं डेटा पॉइंट को एक एक करके बारीकी से मैं आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। ऑप्शन मार्केट मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है दोस्तों। तो हम लोग अगर ऑप्शन चेन को जानेंगे तो दोस्तों ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डेटा पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानने वाले हैं। और जो NSE का जो ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन का जो कुछ नंबर्स, कुछ डेटा पॉइंट को हम लोग देख के किस तरह से मार्केट में हम लोग व्यू बना सकते हैं दोस्तों। हम लोग किस तरह के व्यू बना सकते हैं? तो हम लोग मार्केट में 3 तरह के व्यू बना सकते हैं। एक होता है दोस्तों ऊपर की तरफ मतलब लॉन्ग पोजीशन मतलब तेजी वाले व्यू, और दूसरी वाली व्यू क्या है दोस्तों कि मार्केट में एक कंसोलिडेट वाला व्यू कि हाँ अभी मार्केट में किस तरह से अगर कंसोलिडेट चलता है या फिर नहीं चल रहा है दोस्तों। और सेकंड वाले अगर थर्ड वाले हम लोग अगर व्यू के बारे में अगर बताएंगे दोस्तों तो वो क्या होता है दोस्तों, तो वो है आपका डाउन ट्रेंड वाला व्यू। तो इस 3 तरह की व्यू को हम लोग जान सकते हैं दोस्तों, हम लोग पहचान सकते हैं। वो है ऑप्शन चेन का जो कुछ डेटा पॉइंट को हम लोग समझ के, कुछ डेटा पॉइंट को हम लोग पढ़ के। तो NSE का ऑप्शन चेन आप लोगों को दिख जाएगा दोस्तों। आप लोग अगर गूगल में टाइप करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मैं इस वाले अगर आप लोगों को अगर मैं समझाऊंगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर NSE का जो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा एक्सपायरी। ऑप्शन चेन हमेशा देखिए, ऑप्शन का जो एक ट्रेडिंग सर्कल चलता है, ऑप्शन हमेशा देखिए दोस्तों एक सर्कल में ही चलता है कि उसका भी एक एक्सपायरी डेट आता है। ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट आता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा एक एक करके डेट। तो यहाँ पर 16 जून, यहाँ पर 23 जून, यहाँ पर 30 जून। तो अगर इस जगह पर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन चेन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो क्या होता है दोस्तों, हर वीक का जो बृहस्पतिवार जो होता है दोस्तों, हर वीक का जो गुरुवार होता है उस पर्टिकुलर उस डे पे हमेशा एक्सपायरी होता है दोस्तों। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो अगर आप लोग अदर्स का जो स्टॉक होता है दोस्तों तो उसमें मंथली बेसिस में आपका जो एक्सपायरी होता है। तो उसमें भी दोस्तों जो मंथ का जो एंड जो सामने मंथ का जो या फिर इस मंथ में या फिर सामने आने वाले जो मंथ है, जिस मंथ का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों वो उस मंथ का जो गुरुवार होता है दोस्तों, उस बार का जो अगर डेट अगर आप लोग अगर सिंपली अगर देखेंगे तो आप लोगों को सिंपली आप लोगों को जो थर्सडे वाले जो बार होता है दोस्तों, इसको अगर आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो देखिए ये जो पर्टिकुलर जो लाइन जो होता है दोस्तों, इस लाइन पे ही जो डेज होता है इसमें आप लोगों का जो एक्सपायरी यहाँ पर होता है दोस्तों।
तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है दोस्तों, वीकली बेसिस में एक्सपायरी होता है। तो आप लोग को एक्सपायरी जो क्या होता है वो दोस्तों ये भी आप लोगों को जानना जरूर होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अभी OI के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि है ओपन इंटरेस्ट। तो आज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हर एक वीकली एक्सपायरी जब होता है तो हर वीक में अलग अलग तरह की ऑप्शन मतलब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप होता है दोस्तों। अगर 23 अगर जून में अगर देखेंगे तो अगर 23 अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 के पहले से पहले का यहाँ पर अगर देखेंगे तो 16 जून, अगर 16 जून का अगर डेट को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 जून का जो डेट यहाँ पर आ जाता है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर आप लोग एक्सपायरी को आप लोग यहाँ पर एक्सपायरी का जो डेटा है आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो। लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं अगर देखूंगा तो देखिए जो 16 जून है इसका जो डेट है वो एक्सपायर हो चुका है अभी। अगर आज की बात की जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर 17 तारीख का भी चल रहा है और ये 16 तारीख को या इसका जो एक्सपायरी है ये ख़त्म हो चुका है। अभी क्या है दोस्तों, नेक्स्ट एक्सपायरी कितना कब है, ये 23 जून। तो इस 23 जो जून है, जो ये जो पर्टिकुलर डेट है, इस डेट में अभी एक्सपायरी होने वाला है। इस वीक में ऑप्शन का जो चेन है, मतलब ऑप्शन जो ट्रेडिंग अभी जो चल रहा है दोस्तों, तो वो क्या है 23 जून तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों। जितनी भी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है दोस्तों, वो उतनी दिन तक यहाँ पर वैलिड रहेगा, ये एक्सपायर हो जाता है दोस्तों। और ऑप्शन चेन का जो डेटा भी है ये भी एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जाकर निफ्टी का अगर अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 15,400, ये है एट द मनी। मैं एट द मनी क्या है दोस्तों, मैं पहले वाले वीडियो में पूरी की अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो है 15,350। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो गैप होता है दोस्तों, यहाँ पर 15,300, यहाँ पर 15,250, यहाँ पर देखिए हर एक गैप में 50 रुपये का गैप होता है दोस्तों। हर गैप में 50 रुपये का गैप होता है। तो ये NSE की तरफ से यहाँ पर लागू किया गया है दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए हर एक स्ट्राइक का अगर देखेंगे तो दोस्तों, अगर मैं इसको, ये तो एक्सपायरी वाला चला गया है, तो मैं 23 वाला जो आगे आने वाले जो एक्सपायरी है हम लोग उसका ही चार्ट हम लोग लगा लेते हैं। अभी उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे दोस्तों, तो सिंपल एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे 15,200 की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों हर एक स्ट्राइक का जो डेटा है वो अलग अलग डेटा यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पर तो ऊपर का जो सीरीज यहाँ पर चल रहा है, मैं इसके बारे में तो मैं पहले वाले जो वीडियो में बता चुका हूँ। अभी देखिए यहाँ पर इसका जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस अलग है 159 रुपीज़। अगर उसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो देखिए 15,250, इसकी मैं अगर बात करूं दोस्तों तो ये है, यहाँ पर अगर आप लोग देख ही रहे होंगे, ये है 178 रुपीज़ इसका रेट चल रहा है अभी। अगर आप लोग इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे दोस्तों तो वॉल्यूम भी अलग है। अगर आप लोग इस जगह पर अगर आप लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों का यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है 16,000 है और ये क्या है 2,000 है, मतलब 2,500 है। ये 16,200 है, यहाँ पर 2,500 है करीब। और इसका जो OI है, इसका अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, इसका OI क्या है बिल्डअप हुआ है यहाँ पर 25,000
और इसका नीचे के वाले जो y है वो क्या है दोस्तों 3400। तो इतना मेजर गैप, एक गैप किस लिए यहाँ पर हम लोग ये भी जरा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। तो पहले y का मतलब क्या है दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि पर्टिकुलर, देखिए दोस्तों मैं बता चुका हूं आप लोगों को, पर्टिकुलर स्ट्राइक को अगर आप लोग देखेंगे तो पर्टिकुलर स्ट्राइक में हर एक डेटा अलग अलग नजर आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। अगर आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो हर एक डेटा आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई देगा, किसी डेटा आप लोगों को सिमिलर नहीं दिखाई देगा। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक का जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर इसका अगर ओपन इंटरेस्ट में बताऊं आप लोगों को, सॉरी, अगर इसका अगर ओपन इंटरेस्ट में बताऊं आप लोगों को, इस जगह पर ओपन इंटरेस्ट में बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा 23,600 यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। इसका वाई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट हर एक स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग की तरह से बिल्डअप होता है दोस्तों। तो वाई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग जरा ध्यान से समझेगा दोस्तों, क्योंकि रिपीट अगर मैं बार बार करूंगा दोस्तों तो आप लोगों को दिमाग में पूरी तरह से घुस जाएगा कि वाई कितना बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। आप लोग ये जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक में वाई क्यों चेंज है दोस्तों, इस लेवल पे भी चेंज है, इस लेवल पे चेंज है, इस लेवल पे चेंज है। पर्टिकुलर लेवल पे हर एक बायर्स होता है दोस्तों, या फिर सेलर्स होता है। अगर मैं 23,000 का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 23,000, यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 48,000 की मैं अगर बात करूं, तो आप लोग इस पर्टिकुलर इस जगह पर आप लोग यहाँ पर आप लोग ये नहीं देख सकते, ये नहीं आप लोग जान सकते कि इस जगह पर बायर्स खड़ा है या फिर सेलर्स खड़ा है। अगर आते हो मार्केट में, और मार्केट में आकर अगर पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो अगर 15,700 को ही पकड़ लेते हैं अभी, तो अगर आप लोग चाहते हो 15,700 का जो लेवल है, इस लेवल पे आप लोग यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर 2,000 क्वांटिटी का आप लोग यहाँ पर बाइंग प्लेस करते हो। मतलब यहाँ पर कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाइंग करते हो। अगर 2,000 क्वांटिटी का आप लोग यहाँ पर बाइंग करते हो, तो अगर आप लोग बाइंग करते हो तो कोई ना कोई तो बंदा ऐसा भी खड़ा है सेलिंग करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कहा जाता है ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, ये एक ऑप्शन जो ट्रेडिंग है इसका ही एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। तो वाई मतलब ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि पर्टिकुलर इस 15,700 वाले स्ट्राइक प्राइस का जो स्ट्राइक प्राइस में आप लोग इस जो प्राइस चल रहा है अभी 65, यहाँ पर आप लोग प्राइस यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखाई देगा दोस्तों, जो 65 रुपीज़ प्राइस चल रहा है पर्टिकुलर इस प्राइस पे आप लोग 2,000 लॉट, मतलब यहाँ पर तो लॉट में क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर लॉट साइज में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर निफ्टी जो है वो 50 का जो लॉट है, निफ्टी जो है यहाँ पर 50 का लॉट, मतलब एक लॉट में 50 क्वांटिटी यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। 50 क्वांटिटी यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर चाह रहे हो कि यहाँ पर 2,000 लॉट यहाँ पर आप लोग इस प्राइस में आप लोग खरीदना चाहते हो। अगर इस प्राइस पर अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो कोई ना कोई यहाँ पर आप लोगों को सेल करेगा दोस्तों। अगर जो यहाँ पर सेल कर रहा है और आप लोग यहाँ पर बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा है दोस्तों, यहाँ पर 2,000 क्वांटिटी यहाँ पर आपका ऐड हो गया है। जो 74,000 था, 74,000 के अगर यहाँ पर अगर प्लस करेंगे, यहाँ पर आप लोग 2,000 प्लस करेंगे, तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का 76,406 यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर खड़ा होगा दोस्तों। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप ओपन, आप लोग आपका जो इंटरेस्ट है आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो।
तो ओपन आप लोग बाई साइड में भी कर सकते हो या फिर सेल साइड में भी आप लोग कर सकते हो। कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस में आपका जो प्राइस है इस प्राइस को लेकर आप लोग दिखा रहे हो कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है इस जगह पर इस प्राइस लेवल को खरीदने के लिए कि है मार्केट। अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो आप लोग अगर 15,700 अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि हाँ कि मार्केट इस जगह पर आने वाला है अगले टाइम में, मतलब आपका व्यू है लॉन्ग टर्म में जी हाँ मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं 15,000 का जो 700 वाला जो कॉल ऑप्शन है मैं बाइंग कर लेता हूँ, और उसका जो अगर आप लोग बाइंग करते हो इस प्राइस का, इसका जो प्राइस है वो इस प्राइस के भाव पे अगर आप लोग बाइंग करते हो, जितनी भी लॉट अगर आप लोग बाइंग करते हो तो वो क्या होता है दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में वो यहाँ पर ऐड होता है दोस्तों। और अगर डे पे अगर देखिए दोस्तों, अगर हर दिन तो यहाँ पर ट्रेड होता है दोस्तों, तो हर दिन अगर ट्रेड होता है तो आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे जो इस वाले जो बॉक्स में क्रिएट कर रहा हूँ अभी, इस वाले सेक्शन पे आप लोगों को चेंज मतलब कितनी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है या फिर माइनस हुआ है यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पर माइनस वाले अभी भी नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर आपका जो ऑप्शन अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप लोग निकाल रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को माइनस में दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मैं OI जो क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, मैं समझा चुका हूँ अभी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया है तो दोस्तों वीडियो को जरा रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, ऑप्शन चेन का जो डेटा है उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। आप लोग ध्यान से अगर इजी वे में अगर आप लोग हर दिन अगर रीड करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो पहली बात क्या है दोस्तों, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेटा पॉइंट अलग होता है दोस्तों। हर एक प्राइस का प्रीमियम है, भाव है, अलग होता है दोस्तों। और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अलग होता है। अगर इसका अगर व्यू है हाँ कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, इस वाले पुट वाले ऑप्शन पे आएंगे। पुट वाले ऑप्शन पे आकर इसका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट दिखाएंगे, हाँ मैं यहाँ पर सेल करूँ या फिर बाय करूँ, उसका भी एक इंटरेस्ट दिखाएंगे। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है मार्केट में, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बेस में ही यहाँ पर काम होता है कि हाँ आप लोग प्रेडिक्ट लगाते हो को मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है। मतलब हर कुछ दिनों में मार्केट यहाँ पर लगता है, आप लोगों को लग रहा है कि हमारे डाउन में जाने वाला है। वो 15,000 जो 100 वाला जो लेवल है इसको टच करने वाला है निफ्टी। तब लोग क्या कर लेते हो कि आप लोग या फिर इस जगह पर आप लोग यहाँ पर इस प्राइस का जो भाव है, इस प्राइस का भाव में आप लोग ओपन इंटरेस्ट दिखाते हो। मैं आप लोग आपका जो इंटरेस्ट है आप लोग यहाँ पर क्रिएट करते हो। यहाँ पर बाइंग ऑर्डर भी हो सकता है, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर भी हो सकता है, या फिर आप लोग एट द मनी पे ही आप लोग खरीद लेते हो कि हाँ जब एट द मनी जब यहाँ पर जाएंगे तब ये इस जगह पर आएंगे तो इसका जो प्रॉफिट हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो इसके जो थीटा गामा वो अलग अलग पार्ट है दोस्तों। तो थीटा गामा इस सब की बात की मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अभी आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है तो वही है दोस्तों यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट बायर्स का भी हो सकता है, सेलर्स का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, कि मार्केट में आज के दिन मतलब ये हर दिन मतलब हर 3 मिनट के अंदर ये चेंज होता रहता है दोस्तों। इसका जो डेटा है ये चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा हर टाइम यहाँ पर चेंज होता रहता है आपका इंटरेस्ट। मतलब हर टाइम में कोई ना कोई यहाँ पर बायर्स यहाँ पर बाइंग कर रहा है, यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर सेलिंग कर रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो चेंज होता रहता है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज होता रहता है। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो OI का जो डेटा है वो क्या होता है दोस्तों, एक एक्सपायरी लेवल जब शुरू होता है वहाँ से
जब एक एक्सपायरी लेवल जब शेष मतलब खत्म होता है दोस्तों, वहां तक ये ओपन इंटरेस्ट ओपन रहता है, जो इंटरेस्ट है वो है ओपन रहता है। इसके अंदर यहाँ पर काट भी सकते हैं कोई, यहाँ पर ऐड भी हो सकता है, अगर चेंज होता है तो यहाँ पर ऐड होता है। अगर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 6400 का जो अभी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, और आज क्या है दोस्तों, आज ही यहाँ पर 5400 इस इतने वाले जो ओपन इंटरेस्ट है ये यहाँ पर ऐड हुआ है दोस्तों। मतलब इतनी पुट यहाँ पर खरीदा गया है या फिर बेचा गया है। आप लोग ये तो देख सकते हो यहाँ पर कितना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खड़ा है, कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा है। आप लोग ये तो देख सकते हो कि मार्केट में आपका जो सेलिंग का जो मतलब मार्केट में आप लोगों का जो कॉल वाले ऑप्शन में आप लोगों का जो वाई सबसे ज़्यादा है, या फिर आप लोगों का जो पुट वाले ऑप्शन में वाई सबसे ज़्यादा है। आप लोग ये तो देख सकते हो, लेकिन आप लोग ये नहीं देख सकते हो कि इस वाले जो सेक्शन है, इस वाले जो वाई है, इस वाई में कितने परसेंटेज ऑफ सेलर्स खड़ा है या फिर कितनी परसेंटेज ऑफ बायर्स यहाँ पर खड़ा है। आप लोग ये नहीं देख सकते। तो हम लोग अगर एडवांस लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर एडवांस लेवल पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन चेन हमेशा आप लोगों को एक सेलर की जो व्यू होता है मार्केट में, सेलर के पर्सपेक्टिव व्यू से ही आप लोगों को देखना चाहिए। एक सेलर की तरह ही आप लोगों को सोचना चाहिए। भले ही आप एक ऑप्शन बायर्स क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को एक सेलर की तरह से ही मार्केट को समझना चाहिए, ऑप्शन चेन को समझना चाहिए दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि 90% यहाँ पर ऑप्शन में सक्सेसफुल ट्रेड सक्सेस होता है दोस्तों, वो है सेलर यहाँ पर 90% जीतता है, और 10% यहाँ पर जीत पाता है दोस्तों, वो है बायर्स। ठीक है दोस्तों। अगर इसका ही अगर मैं उल्टा करके देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर 90% यहाँ पर बायर्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हार जाता है, और 10% यहाँ पर सेलर यहाँ पर हारता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर इस प्रोस्पेक्टिव व्यू से अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक सेलर मार्केट को किस तरह से डोमिनेट कर रहा है, एक सेलर की व्यू से ही हम लोग सोचेंगे, और उसके व्यू से ही हम लोग अगर बाइंग करते हैं, पुट को बाइंग करते हैं, क्योंकि हम लोग रिटेल ट्रेडर है, हम लोगों के पास उतना भी ज़्यादा फंड नहीं है दोस्तों कि हम लोग एक लॉट को भी हम लोग सेल कर सकते हैं अभी। क्योंकि एक लॉट का अगर आप लोग सेल करेंगे, अगर सिंपली अगर आप लोग इस लॉट को अगर आप लोग सेल करते हो कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो इस प्राइस का जो लेवल है हम लोग इसका भी सेल करते हैं। अगर आप लोग सोचते हो अगर सेल करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये जो 157 रुपीज़ है आप लोगों को यहाँ पर रिसीव होगा, और आप जिसको बेचे होंगे, जिस बायर्स को, उसको 157 रुपीज़ उसको पे करना होता है दोस्तों। ठीक है। तो क्या होता है, जब वो पे करता है तो वो उतना ही अमाउंट आप लोगों को पे करता है, और वही होता उसका रिस्क होता है। लेकिन अगर सेलर्स के अगर व्यू अगर देखेंगे, तो सेलर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि एक लॉट को अगर सेल करेंगे तो एक सेलर्स को 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख यहाँ पर कैपिटल चाहिए होती है, सिर्फ पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस का जो एक लॉट को यहाँ पर सेल करने के लिए। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि जब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होता है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, वो लोग यहाँ पर सेल करता है, क्योंकि 90% सेलर्स यहाँ पर जीतता है दोस्तों, और 10% यहाँ पर हारता है। 10% सेलर्स यहाँ पर हारता है दोस्तों। तो
90% सेलर्स अगर यहाँ पर जीतता है तो बड़े बड़े जो बैंकिंग है इन्वेस्टर है या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो FII है, जो DII है, जो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर सेल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है दोस्तों। तो अगर हम लोग भी ठीक उन लोगों की तरह ही हम लोग अगर सोचेंगे, अगर सोच के अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग भी प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग सोचने वाले हैं। तो हम लोग उसी तरह से हम लोग कैसे सोचेंगे, ये पहले क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं एक ट्रिक में आप लोगों को मैं बता देता हूं आप लोगों को एक ट्रिक, आप लोग जरा ध्यान देके समझ लेना। वाई डेटा मैं समझा चुका हूं दोस्तों। तो ऑप्शन चेन में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का वाई डेटा, और उसका जो चेंजिंग जो डेटा है वो डेटा है। और वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, मैं उतने ज़्यादा वॉल्यूम के बारे में नहीं देखता हूँ। अगर आप लोग देखते हो पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस में, अगर आप लोग देखते हो इस स्ट्राइक प्राइस में अगर 2-3 ऊपर चले जाएंगे आप लोग और 2-3 आप लोग यहाँ पर नीचे चले आएंगे, ये जो डेटा है अगर आप लोग इस डेटा का आप लोग अगर समझेंगे, फिलहाल मैं अर्धा मनी में ही आप लोगों को मैं कैप्चर करके मैं दिखा देता हूँ। अभी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे, इस एट द मनी से थोड़ा बहुत ऊपर देखिए, यहाँ पर 6400 कॉन्टैक्ट यहाँ पर एक्टिवेट है जो नियरेस्ट है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 32,000 कॉन्टैक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब ओपन यहाँ पर हो रहा है अभी, मतलब ओपन अभी क्रिएट हो गया है दोस्तों, या अभी ओपन है, इतना कॉन्टैक्ट यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 25,000, यहाँ पर 32,000, यहाँ पर 6,000, यहाँ पर आप लोगों को 3,000 दिखाई देगा। अगर इस वाले अगर सेक्शन पे आएंगे दोस्तों, ये पुट वाले हो गए। यहाँ पर अगर कॉल वाले सेक्शन पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो गया यहाँ पर 23,000, जो नियरेस्ट आपका जो नियरेस्ट जो एट द मनी है यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। और इसके बाद यहाँ आप लोगों को 4,000, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा 48,000, यहाँ पर 4,000। अगर मैं इस जो वाई लेवल है, ऑप्शन का जो वाई लेवल है, अगर इसको मैं अगर सब कुछ देखूंगा, इसको अगर मैं देखूंगा और इसको अगर मैं देखूंगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 4,000 यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 46,000, यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 18,000, और यहाँ पर अगर देख लेंगे तो 43,000, यहाँ पर 7,000, यहाँ पर 74,000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 59,000। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉल साइड में ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है अभी। अगर उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करता है दोस्तों, 95% वो लोग जीतते हैं। तो वो लोग जो जीतते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग सेलर्स रहते हैं। तो मतलब इसका मतलब यही है दोस्तों कि इस वाई में, कॉल वाले जो वाई सेक्शन है, इसमें अभी सेलर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में यहाँ पर सेलिंग कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो कॉल वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर रहा है, क्यों सेल कर रहा है, ये भी एक अलग सा स्ट्रैटेजी है। यह हम लोग थोड़ा बाद में जानेंगे दोस्तों। इसके अगले वाले जो वीडियो है हम लोग उसमें कवर करने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो यहाँ पर सेलर्स क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का व्यू क्या रहता है दोस्तों कि जब यहाँ पर एक सेलर्स जब यहाँ पर खरीदता है, सेलर्स और बायर्स का यहाँ पर व्यू को आप लोगों को समझना चाहिए दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस वाले वीडियो को। तो आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो व्यू का बारे में आप लोगों को एकदम इन डिटेल में
जानेंगे दोस्तों। और मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वाले जो वीडियो में चल रहा है अभी ऑप्शन के बारे में, ये 2-3 वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में और दूसरी कोई वीडियो सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे दोस्तों। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉल पे ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अभी डाउन की तरफ जाने वाला है। जो सेलर्स है उसका व्यू यही है कि मार्केट अभी डाउन की तरफ जाने वाला है। अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो अगर व्यू यही है कि मार्केट अभी डाउन की तरफ जाने वाला है, तो हम लोग जो बायर्स खड़ा है दोस्तों, हम लोग जो रिटेल ट्रेडर है, जो हम लोग बाइंग करते हैं ऑप्शन को, तो हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे दोस्तों, तो आप लोग समझ जाएंगे। अगले वाले वीडियो में लाने वाला हूं, उस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ऑप्शन बायर्स का व्यू क्या होता है और ऑप्शन एक सेलर्स का व्यू क्या होता है दोस्तों। और बायर्स और सेलर्स का व्यू को डिफाइन करते हुए हम लोग मार्केट में किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में हम लोग अगले वाले जो वीडियो है हम लोग उसमें कवर करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और किसके बारे में और कौन सी वीडियो आप लोगों को देखनी है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप लोग अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके मैं डेटा पॉइंट को एक एक करके बारीकी से मैं आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अब मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों हम लोग के मार्केट में बायर्स का व्यू और सेलर्स का व्यू क्या है दोस्तों, और इस व्यू के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केट में, किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।